दोस्तों नमस्कार। मैं अभिजीत कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। सादर सुस्वागतम। दोस्तों, आज हमने जो विषय लिया है वो है कि एक भक्त का मन का भाव और विचार कैसे होने चाहिए जब वो कोई भी कार्य में लगा हो या पूजा पाठ कर रहा हो। और इस बात को समझने के लिए हम लोग धार्मिक ग्रंथों में कुछ बातें जो बताई गई है उसको आप लोगों से शेयर करेंगे और परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा बताई गई एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ये जरूर देखा है, कई लोग जीवन भर पूजा पाठ करने के बाद भी उनको उनके मन के इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता है। और वहीं बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़ी देर पूजा पाठ करने से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। ये एकदम अत्यंत सच है जीवन का। और ये क्यों होता है, इस चीज़ को समझने के लिए, आज जानने के लिए आइए आगे बातचीत करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में भक्ति का जो हेरा फेरी है उसी से ये अंतर हमारे को देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भक्त और भक्ति ये दो प्रकार की होती है। एक तो सच्चे दिल का सच्चा भक्त होता है और एक होता है समाज को, लोगों को दिखाने के लिए दिखावे वाली भक्ति और भक्त। और इन दोनों प्रकार की भक्ति का हेर फेर ये निर्धारित करता है कि हमें हमारे भक्ति का, पूजा पाठ का क्या फल मिलने वाला है और आगे चल के स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, ये भी निर्धारित करता है। इसीलिए दोस्तों, जिनकी भक्ति सच्ची है, आंतरिक है, हृदय से है, उन्हें भगवान की कृपा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। दिखावे की भक्ति से लोगों को तो मूर्ख बनाया जा सकता है पर भगवान को नहीं, क्योंकि वो जो हम सबके दिलों में रहते हैं वो तो जानता ही है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। इसलिए उसे अपने हृदय में बिठाओ, हर कार्य में उनका स्मरण करो, वे तुम्हें हर प्रकार की संकट से बचाएंगे और उचित मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो जैसे मन का भाव और विचार होगा वैसे ही फल लाभ होगा। आइए इसके बारे में श्री रामकृष्ण जी ने जो कहानी सुनाई थी उसको हम यहाँ एक बार फिर से सुनते हैं। एक समय की बात है, दो दोस्त रास्ते से कहीं जा रहे थे। बीच में एक स्थान पर भागवत कथा हो रही थी। उनमें से एक मित्र ने दूसरे से कहा, आओ भाई, थोड़ी देर यहाँ भागवत कथा सुन लेते हैं। तो दूसरे मित्र ने वहाँ थोड़ा सा रुक के देखा, झांका, पर मना कर दिया और बोला कि छोड़ो, मेरे बस का ये सब नहीं है, और उस स्थान को छोड़कर एक वेश्यालय चला गया। वहाँ जाने के कुछ देर बाद उसे बहुत ही अफसोस हुआ, आत्मग्लानि हुई और ये सोचने लगा कि हाय, मुझे ये क्या हो गया, मैं क्या अनर्थ कार्य कर रहा हूँ। मेरा दोस्त वहाँ बैठ के हरि कथा सुन रहा है और मैं कहाँ गलत जगह पर आ गया हूँ, धिक्कार है मुझे। और इस तरह सोचते सोचते वो स्थान त्याग देता है। अब दूसरी तरफ जो मित्र भागवत कथा सुन रहा था वह भी वहाँ बैठे बैठे अफसोस करने लगा। वो सोचने लगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं यहाँ बैठकर कथा सुन रहा हूँ, जो मेरे पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और उधर मेरा मित्र कितना आनंद कर रहा है, मज़ा कर रहा है, मैं वाकई बहुत मूर्ख हूँ। और ये सोचते सोचते उसने वो मंडली भी त्याग दिया, उस स्थान को त्याग दिया।
अब मरण उपरांत उन दोनों दोस्तों की जो स्थिति थी और जो दशा था वो देख लीजिए। वो जो मित्र वेश्यालय गया था उसे देवदूत विष्णुलोक वैकुंठ ले गए, और जो कथा में बैठा था उसे यमदूत आकर नरक ले गए। ऐसा क्यों हुआ? अब उस चीज को समझिए। ऐसा इसलिए हुआ, ईश्वर मन को देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, कहाँ पर है, वो जगह कैसी है, ये कुछ भी वो नहीं देखते हैं। यानी सब कुछ जो हमारे मन पे चल रहा है, हमारे मन का भाव और विचार, इसी पर निर्भर करता है कि हमारा कार्य क्या होगा और हमें कैसा फल मिलेगा। ईश्वर कहते हैं जिसका मन सही है, जिसका कार्य सही है, उसको लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक उसी तरह हनुमान जी ने अपने मन के बल पर ही समुंदर को पार कर लिया था। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये विश्वास था कि मैं राम जी का सेवक हूँ, मैं राम नाम का जाप कर रहा हूँ, अतः मैं इस संसार में कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी कि आपके मन के विश्वास, भक्ति, विचार और भाव आपका ये लोक और परलोक दोनों ही सुधार सकते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक माँ काली की कृपा से सब खुश रहे, आनंदित रहे, स्वस्थ रहे। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।